जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूँ ऋषि और आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसा है, सब ठीक ठाक से? दोस्तों आज एक स्पेशल वीडियो लेके आओ एसएसबी का, जो ट्रेड्समैन का है दोस्तों, ड्राइवर हो गया, उसके बाद वेटरनरी, इसका मेडिकल टेस्ट कैसे होने वाला है, क्योंकि कल से इसका मेडिकल स्टार्ट है। अभी आप लोगों को मैं पूरा अपडेट देने वाला मेडिकल अभी रानीरंगा में भी, इसलिए आप लोगों को मतलब बताने वाला हो। इसमें आप लोगों का हार्ड होगा या इजी होगा, मैं कंप्लीट बताने वाला कौन सा बीमार में आप लोगों को निकल सकता है, क्योंकि आप लोगों का लास्ट ये स्टेप आ गया है। अभी मेडिकल पास हो गया तो आप लोगों का बहुत ही चांस रहेगा आपका जॉब पक्का के लिए, जॉब होने के लिए। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि मेडिकल में थोड़ा सा गलती के लिए आपको निकल सकता है। एसएसबी का मेडिकल कैसा होता है, हार्ड या इजी होता है, खास खास मैं पॉइंट बोलूँगा, वही पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नहीं तो बाकी पॉइंट में आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। पहले मैं बता देता हूँ आई का टेस्ट। आई का टेस्ट कैसे होता है दोस्तों, 6/6 आपको देखा जाएगा दोनों आई से, एक आँख में ऐसे थक देगा, दूसरा आई से आपको 6/6 आपको पढ़ने के लिए देगा। जैसे आप लोगों का कि कोई आँख में आपका 6/9 है, तब भी आप पास हो जाएगा। एक या दो गलत होने से भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी पास कर। जिसका कलर विजन है दोस्तों, उसको क्या है, एक बुक पढ़ने के लिए देगा, जिसका कलर विजन है वो उसमें निकल सकता है, और किस्मत अच्छा है वो भी पास हो सकता है। तब भी मैं एक बता देता हूँ, कलर विजन वाला मेडिकल अनफिट हो जाता है। इसका बाद आ जाता है दोस्तों, कान का मेडिकल कैसे होता है। दोस्तों नॉर्मली होता है एसएससी जीडी का, इस बार जैसे देखने के लिए मिला था, मुझे भी बहुत आदमी फ़ोन किया, मशीन से भी चेक नहीं होता है, कभी कभी होता है, इतना नहीं है। तब भी एसएसबी का अभी मेडिकल जो होगा, उसमें बिल्कुल आप लोगों में बता रहे हैं, कान में भी कोई आउट नहीं होगा, साफ़ सुथरा थोड़ा सा रखिए, जिसको सुनाई देगा वही कैंडिडेट क्वालिफाइड हो जाएगा। इसका बाद आ जाता है दोस्तों, दांत का मेडिकल कैसा होता है। दोस्तों मेन इसमें तो सवाल आ जाता है, 28 दांत आपको होना चाहिए, तब भी जो सामने वाला दांत आपका प्रॉपर है तब आपका कोई दिक्कत नहीं, साइड में आपका नहीं है तब भी चल जाएगा, 28 होना चाहिए। और दांत साफ सफाई अच्छा से रखिए, क्योंकि कीड़ा नहीं लगना है, जिसका खून निकलते रहना है उसमें उसको अनफिट करा सकता है। इसलिए क्या है, पहले से आप ट्रीटमेंट, अभी जिसका टाइम है, काल तो मुश्किल है, तो अभी आप जिसका मतलब टाइम है, थोड़ा सा डेंटिस्ट के पास जाके आप थोड़ा सा सुधार कर सकता है दांत में, जिसका खून निकल रहा है या जो बीमारी है, कीड़ा लग रहा है। इसका बाद आ जाता है हाथ का टेस्ट कैसे होता है। दोस्तों हाथ आपका सीधा है क्या नहीं वो देखिएगा, उसके बाद आपका हिलता तो नहीं, कंपन होने से भी आपको निकल सकता है, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखना। उसके बाद आपको क्या है, ये वाला देखिए, इससे देखिएगा ये जो बीच वाला हिस्सा ना एल्बो का, ये नहीं लगना चाहिए, और ये लग गया तो आपको इसमें भी अनफिट हो सकता है। इसलिए कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए मेरा जैसे नहीं लगा, आपका भी ऐसे नहीं लगना चाहिए, और उंगली बराबर होना चाहिए, और हाथ ऐसे भी आपको करने के लिए देगा तब भी ऐसे भी देखेगा, और पसीना निकल जाने से भी अनफिट है तब भी अभी आप लोग पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना ध्यान नहीं देता दोस्तों। मेन पॉइंट होता है आई पावर पूरा होना चाहिए, उंगली बराबर होना चाहिए। नोकनी वाला प्रॉब्लम आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, नोकनी प्रॉब्लम भी बहुत ज़रूरी है। पाइल्स टेस्ट जिसका है वो भी पास है, मैं बिल्कुल बता दी, जिसका खून आ रहा है वही अनफिट हो सकता है, उसी टाइम जिसका खून निकलेगा वही अनफिट हो सकता है, तब भी रेमेडिकल मिलेगा उसको, वो भी पास हो सकता है। किंतु जिसका हल्का फुल्का निकला हुआ है, बस स्किन टैग है, वो भी पास हो जाएगा। पाइल्स के लिए आप टेंशन नहीं लेना, और ज़्यादा ज़ोर से खसना नहीं, खसने से आपको क्या, पाइल्स वाला हिस्सा निकल जाता है, तब आप अनफिट हो जाए, इतना हार्ड नहीं होगा। इसका बारे जाता है नोखनी प्रॉब्लम में कैसे ठीक करा है। नोखनी प्रॉब्लम मेरा वीडियो भी देख लेना, रिसीव फौजी मार देना है, नोखनी प्रॉब्लम रिसीव फौजी, ऐसे वीडियो मारने से आपका दिखाई देगा। और वैसे आप या दोनों हिप टाइट करने से आपको हल्का सा खुला रखना है पाँव, और आपको आराम से खुला रहेगा आपका घुटना। थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, 5 मिनट आप आराम से पास हो जाएगा। बहुत ही कैंडिडेट पास हो गया, मैं जैसे बोला था, कोई इसका एक्सरसाइज नहीं है, बस आप 10 मिनट फॉलो करना, बस हो गया पास। इसका बाद आ जाता है दोस्तों, चेस्ट का आपका एक्सरे करेगा। इसके बाद आप लोगों को क्या करेगा, बीपी भी मापेगा। बीपी में बहुत आदमी का टेंशन होता है, उसका वजह से भी बढ़ जाता है, 140 90 तक रहेगा तो आप पास हो जाओगे। और फ्लैट फुट में भी थोड़ा सा देखना, बहुत जगह में एसएससी जीडी में इस बार देखा भी नहीं था, इसलिए क्या फ्लैट फुट में भी थोड़ा सा ध्यान देना। फ्लैट फुट जिसका है वो उसको निकल भी सकता है, मेडिकल अनफिट कर सकता है, और जिसका नहीं है वो तो कोई बात नहीं। और बाकी मेडिकल में तो वही है, लेडीज़ के लिए भी सेम है, प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए, प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए लड़की के लिए भी। और यूरिन टेस्ट भी होगा आपका, ब्लड टेस्ट भी होगा। उसके बाद आपको प्राइवेट पार्ट का भी, लेडीज़ का भी, मेल का भी, फीमेल का दोनों का ही होता है। और मेल का भी मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको कोई रेडनेस या आपको वाइट ये रहेगा तब आपको अनफिट करा सकता है, नहीं तो आपको रिमेडिकल दे सकता है।
और मेडिकल में खास ध्यान देना इन्हें किसी का जला हुआ निशान हल्का फुल्का है तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा आपका निशान है ना बहुत बड़ा बड़ा है तो अब आपको अनफिट कर सकता है। स्किन प्रॉब्लम है, आपको फंगल इन्फेक्शन है तब भी आपको अनफिट कर सकता है दोस्तों। ज़्यादा प्रॉब्लम हल्का फुल्का में कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, आप रीमेडिकल ले लेना तो छोटा मोटा बात है तो। और जिसका ऑपरेशन हुआ है या किसी का हाइड्रोसेल का ऑपरेशन हुआ, किसी का कुछ ऑपरेशन 3 महीना पुराना होना चाहिए तो अब आपका कोई दिक्कत नहीं, डॉक्यूमेंट्स दिखा देना आप पास हो जाओगे। मेडिकल में ख़ास यही है, बाकी कोई टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। और हिम्मत रखना है, हिम्मत रखने से आप ज़रूर पास हो जाएगा। मेडिकल इतना चीज़ कुछ नहीं है, नॉर्मल आपका जो शरीर में है वही देखता है। और मीठा चीटा कुछ नहीं खाना है क्योंकि शुगर टेस्ट भी होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना, पानी ज़्यादा पीना तब तो आपका बिल्कुल सही निकलेगा। और सिर्फ ध्यान देना है फोकस आई वाला, जो गलती होता है ना आप रिपीट मत कीजिए, जल्दी से जल्दी पूरा स्पीड में पढ़िए। जिसका प्रॉब्लम है आई, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा दूसरे को किसी को क्या आप पढ़ाई किया, किसको कौन सा गलती आप रुक गया बीच में, धीरे धीरे पढ़ाई किया तब आपको पता चल जाएगा आपका प्रॉब्लम कम है, मतलब प्रॉब्लम आपका ज़्यादा है आई का। और अपनी प्रॉब्लम ध्यान देना, बाकी इतना कोई टेंशन नहीं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, वीडियो हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना। जय हिंद, वंदे मातरम।